दोस्तों, किसी भी नए जीव का जन्म होना एक ऐसी बायोलॉजिकल प्रोसेस है जो इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है कि आज भी बायोलॉजी में और जनरल साइंस की फील्ड में उसे किसी करिश्मे से कम नहीं माना जाता। सोचिए, कुछ सेल्स का एक स्पर्म अगर फर्टिलाइज होकर किसी इतने बड़े ऑर्गेनिज्म का रूप ले सकता है तो क्या ये किसी करिश्मे से कम है? किसी जीव का जन्म और मां बनने का एहसास एक बहुत ही अनूठा अनुभव है जिसकी तुलना दुनिया में किसी भी चीज से नहीं की जा सकती। पर अभी रिसेंटली कुछ रिपोर्ट्स ऐसी आई हैं जिसमें टेक्नोलॉजी की मदद से मानव जीवन के इस कोमल एहसास के साथ भी छेड़छाड़ करने की कोशिश की जाने वाली है। आखिर क्या है वो टेक्नोलॉजी जो ह्यूमन बर्थ के कॉन्सेप्ट को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगी, और क्या भविष्य के लिए ये टेक्नोलॉजी इंसान को फायदा देगी या हमारे विनाश का कारण बनेगी? आज के इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के दोनों पहलुओं पर डिटेल में बात करने वाले हैं। तो समय का ध्यान रखते हुए चलिए शुरू करते हैं आज के एक और एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक एपिसोड को। दोस्तों, किसी बच्चे को जन्म देना एक सामान्य सी प्रक्रिया लगती है, फिर इस टेक्नोलॉजी की ज़रूरत क्यों पड़ी होगी? अगर आप भी ये सोच रहे हैं तो यकीन मानिए जो आगे आने वाला डेटा है वो आपको हिला कर रख देगा। डॉक्टर्स के हिसाब से एक ह्यूमन बेबी फोर्टिस को करीब 37 हफ्तों का वक्त लगता है किसी फीमेल के यूट्रस के अंदर फुली डेवलप्ड होने में। और अगर हम लोग कंपेयर करें कि यहाँ पर ग्रोथ रेट कितना एक्सटेंसिव है तो उसके सामने ये पीरियड ऑफ टाइम बहुत नाजुक है। जो बच्चे करीब 37 हफ्ते का वक्त गुजारने के बाद जन्म लेते हैं, 98% केसेस में वहीं बिना किसी प्रॉब्लम के पूरी तरीके से हेल्दी बाहर आते हैं। लेकिन आज के समय में भले ही आपको न लगता हो, लेकिन प्रीमेच्योर बर्थ्स पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। 2019 की एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में हर साल करीब 1.5 करोड़ बच्चे प्रीमेच्योर पैदा होते हैं, जिनमें से 10 लाख तो पैदा होने के 24 घंटे के अंदर ही मर जाते हैं। कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि इस 1.5 करोड़ में से 1 करोड़ 10 लाख इन्फेंट्स को मजबूरन NICU में सर्वाइवल के लिए एक लंबा ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। जिनमें से कितने बचते हैं और कितने वहीं पर मर जाते हैं, इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं प्रेजेंट किया गया है। आज 2023 में जहां दुनिया भर की पॉपुलेशन 8 बिलियन का आंकड़ा पार कर चुकी है, वहीं अभी भी कई देशों की जनसंख्या 1.5 करोड़ नहीं है। और सोचिए, इतने बच्चे हर साल सिर्फ और सिर्फ इस छोटी सी कॉम्प्लिकेशन की वजह से मौत के घाट उतर जाते हैं। पूरी रिपोर्ट यहाँ पर भी खत्म नहीं होती, बल्कि डॉक्टर्स ये सजेस्ट करते हैं कि अगर कॉम्प्लिकेशन हो गई तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी एक फीटस को कम से कम 24 हफ्तों का वक्त तो मिनिमम डेवलपमेंट स्टेज तक पहुंचने में लगता ही है। लेकिन अगर कोई 24 हफ्तों से भी कम वक्त में जन्म ले तो उसके जिंदा बचने के आसार सिर्फ और सिर्फ 32% तक ही रह जाते हैं। और जो 32% बच्चे जिंदा बच भी जाते हैं, वो भी एक्सट्रीम प्रीमेच्योरिटी के कारण जिंदगी भर के लिए लंग इश्यूज और लॉन्ग टर्म न्यूरोलॉजिकल डैमेज का बेबस शिकार बन जाते हैं। क्या यहाँ पर गलती उस बच्चे की है जिनका जन्म पहले हो गया, या उस माँ की जिसको कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ा? गौर से देखा जाए तो यहाँ पर दोनों ही बेकसूर हैं, लेकिन फिर भी दोनों को सजा मिलती है। और इसी समस्या की जब गहराई को समझा गया तो कॉन्सेप्ट दिया गया ग्रोथ पॉड्स का, जिन्हें आप आर्टिफिशियल वॉम पॉड्स भी कह सकते हैं। ग्रोथ पॉड्स का स्ट्रक्चर आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, और जैसा कि देखने से ही समझ में आ रहा है कि इसके बेबी स्टोरेज एरिया को किसी माँ के पेट की तरह ही डिजाइन किया गया है। दरअसल इस पूरे कॉन्सेप्ट की इंस्पिरेशन 2 जगहों से ली गई है। पहली, इमैनुअल M. ग्रीनबर्ग के उस आर्टिफिशियल वॉर्म डिजाइन से, जिसे वो इसलिए बनाना चाहते थे ताकि अगर कभी प्रीमेच्योर बेबी का जन्म हो भी तो भी उसे वापस से उस पॉड में रखकर ही रीडेवलपमेंट स्टेज के लिए छोड़ दिया जाए। और दूसरी इंस्पिरेशन ली गई 1990s में जापान में किए गए एक ऐसे एक्सपेरिमेंट से, जिसमें एक बकरी के बच्चे को उसके माँ के पेट से ऑपरेशन द्वारा निकालकर आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में डेवलप कराया गया था। और एक सक्सेसफुल रिजल्ट के साथ उस एक्सपेरिमेंट ने इस बात की नींव भी रख दी थी कि यूट्रस से निकलने के बाद भी फ्यूटस को डेवलप किया जा सकता है। और इसी को मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ मर्ज करते हुए ग्रोथ पॉड्स इंट्रोड्यूस किए गए। ग्रोथ पॉड्स के अंदर वैसे तो बहुत से फीचर्स हैं, लेकिन इनके 2 एलिमेंट्स, या यूं कहें कि 2 पार्ट्स ही इसमें सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं।
इनमें से एक कंपोनेंट है ग्रोथ चैम्बर का और दूसरा है एनालिसिस स्क्रीन। मशीन में आप जिस यूट्रस लाइक स्ट्रक्चर के अंदर बच्चे को ग्रो होते हुए देख रहे हैं वही वो ग्रोथ चैम्बर है, जिसके अंदर या तो बच्चा अपना 9 महीने का वक्त बिताएगा या फिर प्री मैच्योरिटी के बाद का बचा हुआ डेवलपमेंट पीरियड। फीटस को होल्ड करने वाले इस चैम्बर के अंदर एमनियोटिक फ्लूइड भरा रहेगा। जिनको नहीं पता उन्हें बता दें कि एमनियोटिक फ्लूइड ही वो येलोइश लिक्विड होता है जो एक फीटस को महिला के पेट के अंदर चारों ओर सराउंड करता है। ये फ्लूइड ना सिर्फ बेबी की ग्रोथ में हेल्प करता है बल्कि इसकी वजह से ही आसपास की सरफेस में होने वाले मूवमेंट के कारण फीटस को कोई इंजरी भी नहीं होती, इंश्योरिंग हेल्दी फिजिक ऑफ चाइल्ड। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि जिस एनवायरनमेंट में वो बेबी ग्रो हो रहा है वो एक बहुत बड़ा डिजाइनिंग फैक्टर होता है उसकी प्रॉपर इंटरनल और एक्सटर्नल हेल्थ के लिए। और इसीलिए इन ग्रोथ चैम्बर्स में सबसे ज़्यादा ध्यान सही टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मेंटेन करने वाले मैकेनिक्स को लेकर दिया गया है ताकि इस सेक्टर में 1% का भी डिफरेंस फीटस पर असर न करे। खैर, ये तो बात हो गई उन इंटरनल चीज़ों की जो इस ग्रोथ चैम्बर के अंदर परमानेंटली इंस्टॉल करी गई हैं, लेकिन एक फीटस की ग्रोथ के लिए और भी कई सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी प्रॉपर सप्लाई इंश्योर करने के लिए ग्रोथ चैम्बर्स को कई सप्लाई पाइप से एक्सटर्नली भी कनेक्ट किया गया है। इन ज़रूरी चीज़ों में सबसे पहला नाम आता है सफिशिएंट ब्लड का। इसलिए इस बात का खास ध्यान रखा गया है कि एक सेपरेट पाइप के थ्रू रिच ब्लड एक नॉर्मल यूट्रस की तरह ही ग्रोथ चैम्बर में डेवलपमेंट के रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए पहुंचाता रहे। इसके अलावा जिस तरह के रिच न्यूट्रिशंस ह्यूमन यूट्रस के एमोनियोटिक फ्लूइड में हमेशा बेबी की ग्रोथ के लिए प्रेजेंट रहते हैं, उसी तरह इस चैम्बर के अंदर भी जरूरत के अनुसार एग्जैक्ट मात्रा में न्यूट्रिशंस बेबी को पहुंचाए जाएंगे, क्योंकि कई बार न्यूट्रिशंस की कमी भी इन्फेंट कॉम्प्लिकेशंस और बच्चे की फ्यूचर प्रॉब्लम्स के लिए बहुत बड़ी वजह बनकर सामने आ जाती हैं। और यही रीज़न है कि कॉन्सेप्ट आर्टिस्ट ऐसा मानते हैं कि अगर उन्होंने न्यूट्रिशंस को सही मात्रा में परमानेंटली चैम्बर तक सप्लाई करवा दिया तो उनकी 70% समस्या तो वहीं पर समाप्त हो जाएंगी। अब वैसे चैम्बर्स के अंदर क्या क्या हो रहा है ये हर कोई मैनुअली कितना ही ऑब्जर्व करेगा, इसलिए चैम्बर्स में 12 से ज़्यादा एडवांस्ड और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले सेंसर्स इंस्टॉल किए जाएंगे ताकि लिटरली छोटी से छोटी गतिविधि पर गौर करके उसे रिकॉर्ड किया जाए और अंदर की कंडीशंस बैलेंस की जा सके। बच्चे की हेल्थ को चेक करने के लिए डॉक्टर्स या पेरेंट्स को बार बार फैसिलिटी में आने की भी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर काम आएगा इस ग्रोथ पॉड का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट, यानी इसकी एनालिसिस स्क्रीन। इसकी एनालिसिस स्क्रीन में बेबी और ग्रोथ चैम्बर से रिलेटेड करेंट डिटेल्स, पास्ट रिकॉर्ड्स और यहाँ तक कि फ्यूचर शेड्यूल्स भी स्टोर्ड रहेंगे। और इनिशियल प्लान के हिसाब से ये एनालिसिस स्क्रीन ही उस कंप्यूटर को होल्ड करके रखेगी जो इसके सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले सेंसर्स और टेक्नोलॉजी को ऑपरेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, जिससे हम इनडायरेक्टली ये मान सकते हैं कि इस पूरी टेक्नोलॉजी का सारा दामोदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एनालिसिस स्क्रीन पर ही है। इस स्क्रीन की सबसे खास बात ये भी है कि अगर डॉक्टर को मैनुअली कुछ कम ज़्यादा करना होगा तो उन्हें बार बार चैम्बर खोलने के लिए पॉड के पास आने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि वो एनालिसिस स्क्रीन एक मेन कंप्यूटर के साथ भी कनेक्टेड रहेगी, जिसकी मदद से बेबी की ज़रूरत के अनुसार डॉक्टर्स अपनी उंगली के एक इशारे से उसकी ग्रोथ कंडीशंस के चेंजेस को इनिशिएट कर पाएंगे और वो चेंज फीटस पर बुरा असर न डाले, इसके लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी उनको अपना डेटा सेट के आधार पर सही तरह से ही पास करेगा ताकि गलती की एक भी गुंजाइश ना रहे। एनालिसिस स्क्रीन की डिटेल्स पेरेंट्स के डिवाइसेस पर भी शेयर की जाएगी ताकि वो बिना किसी इनसिक्योरिटी के जब मन चाहे अपने आने वाले भविष्य को जी भर के देख सकें और अपना काम भी जारी रख सकें। बस फिर क्या, प्रॉपर न्यूट्रिशंस, ब्लड फ्लो, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के साथ वो एम्ब्रायो 9 महीने तक ठीक किसी माँ के पेट की तरह ही उस आर्टिफिशियल ग्रोथ पॉड में एक्सपर्ट्स की गाइडेंस में बढ़ता रहेगा। और एक टाइम बाद जैसे ही फीटस पूरी तरह मैच्योर हो जाएगा, स्पेशलिस्ट की गाइडेंस में पूरी देखभाल के साथ चैम्बर खोलकर बच्चे को बाहर निकाला जाएगा और पेरेंट्स के हाथ में डिलीवर करते ही दुनिया में एक नई जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि हम इस वीडियो को अपलोड करने ही वाले थे
कि तभी इंटरनेट पर खबर आई कि इस कॉन्सेप्ट को 2023 में वाकई हकीकत में बदला जाने वाला है, जिसके लिए फाउंडर ने बहुत सी रहस्यमयी और खौफनाक बातें कही हैं। ऐसे में अगर आप इस टॉपिक को और एक्सप्लोर करते हुए अगले साल इसकी फैसिलिटी लॉन्च और डार्क मोटिव के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें नीचे कमेंट में पार्ट 2 लिखकर जरूर बताइए। दोस्तों, क्या ये टेक्नोलॉजी आने वाले समय के लिए सही है या नहीं, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर इस वीडियो से आपको कुछ नया जानने या सीखने को मिला या फिर इंटरेस्टिंग लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में से ज़रूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोज़ आप मिस ना करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।